हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉमन नेमिंग के जो मेन ग्रुप हैं, नॉर्मल ग्रुप, आइसो ग्रुप, नियो, एन आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, इस तरह ग्रुप। इन ग्रुप्स में यानी कॉमन नेमिंग करते समय इन ग्रुप्स को लेकर बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि विनाइल ग्रुप क्या होता है, एलाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है। तो उसी के लिए हम लेके आए। देखिए, आप एक बार देखिए, एन आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, विनाइलिक, एलाइलिक, सारे ग्रुप देखिए। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल ग्रुप क्या क्या ग्रुप होते हैं, कॉमन नेमिंग में यूज होते हैं, ये है ना, ठीक है। एक होता है नॉर्मल ग्रुप, ठीक है। एक होता है आइसो ग्रुप, एक होता है नियो, नॉर्मल, आइसो, नियो, ठीक है, जिनको आप एक फ्लो में बोल सकते हैं एन आइसो नियो, एन आइसो नियो। तीन ग्रुप तो ये सीखेंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक सीखेंगे हम कौन सा, टर्शी ब्यूटाइल, ठीक है। पांच ग्रुप तो ये सीखेंगे। नंबर 1 नॉर्मल ग्रुप, नंबर 2 आइसो, नंबर 3 नियो, नंबर 4 सेकेंडरी, नंबर 5 टर्शी ब्यूटाइल, ठीक है। इनके अलावा तीन ग्रुप हम और सीखेंगे जो अलग है, इनसे थोड़ा सा अलग हट गया है। वो है कौन से, तीन क्या, सॉरी 4 है। फर्स्ट कौन कौन सा, विनाइल, सेकेंड एलाइल, थर्ड फिनाइल, बेंजाइल एंड फिनाइल। आ गया, 4 ग्रुप ये भी सीखेंगे हम, ठीक है। विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा, नॉर्मल ग्रुप से। आइए देखते हैं इधर, ठीक है। नॉर्मल ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप जो है उसका नाम रखा है नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप मतलब स्ट्रेट कार्बन चेन। क्या, कार्बन की चेन स्ट्रेट रहनी चाहिए। क्या बोला गया, स्ट्रेट कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन है, सुन रहे, स्ट्रेट कार्बन चेन विदाउट ब्रांचिंग, विदाउट ब्रांचिंग, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, विदाउट ब्रांचिंग, स्ट्रेट कार्बन चेन विदाउट ब्रांचिंग, ठीक है। स्ट्रेट कार्बन चेन विदाउट ब्रांचिंग, फंक्शनल ग्रुप एफजी लिख रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप। और फ्री वैलेंसी, फंक्शन ग्रुप, फ्री वैलेंसी जो भी आपको रखनी है वो रखनी है कहां पर, एट टर्मिनल्स। कहां रखनी है, टर्मिनल्स पे, किनारे पे रखनी है। आ गया, चाहे वो किसी भी एंड पे रखें, किसी एक एंड पे रखनी है। तो स्ट्रेट कार्बन चेन होनी चाहिए, कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, फ्री वैलेंसी जो भी आपको रखना है वो टर्मिनल पे रखना है। ऐसे ग्रुप को आप क्या कहेंगे, नॉर्मल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल ग्रुप। आइए कुछ एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं, जरा देखना, फटाफट सीखने की कोशिश करना। देखिए, CH3 CH2, CH3 CH2, CH2 CH2, और ये मैंने फ्री वैलेंसी लगाई। तो बताइए स्ट्रेट कार्बन चेन है, यस, कोई ब्रांचिंग है, नहीं है, फ्री वैलेंसी टर्मिनल पे। अब आप मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप भी ऐड करना चाहते हैं, तो फंक्शन आप यहाँ ऐड करें, जेड करके मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ आप ऐड करें, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ग्रुप माना जाएगा। अब इसका अगर आप पूरा ही नाम बनाना चाहते हैं तो नाम ऐसे बन जाएगा। बताइए, नॉर्मल तो हो ही चुका, स्ट्रेट कार्बन चेन है, और टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4। तो इस ग्रुप को आप क्या नाम देंगे, इस ग्रुप का नाम रखा जाएगा एन ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एन, और 4 की चेन है ब्यूटाइल। क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। आइल क्यों लगाया गया है, क्योंकि अभी इसमें से एक एच हमने रिमूव कर रखा है, एक एच हमने हटा रखा है, तो इसलिए वाइल लगा है। अगर मान लीजिए अगर एच नहीं हटाया होता, अगर ये पूरा ही होता, ठीक है, तो ये एक एल्केन होती, ब्यूटेन होती, और तब हम इसको एन ब्यूटेन कह रहे होते। क्या कह रहे होते, एन ब्यूटेन, ठीक है। तो ये एन ब्यूटेन है, बट क्योंकि उसमें से एच रिमूव कर दिया, हमको पता है एल्केन में से एच हटाने से एल्काइल आ जाता है, तो ब्यूटेन में से एच हटाने से ब्यूटाइल हो गया, ये एन ब्यूटाइल। सेम इसी तरह से आप करें तो ये देखिए, ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन ले लिए, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब इसको बोलेंगे एन पेंटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एन पेंटाइल ग्रुप। क्या कहेंगे आप, एन पेंटाइल, ठीक है, एन पेंटाइल ग्रुप, ठीक है। अब इनमें नेमिंग में ये कैसे आपकी हेल्प करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहां कभी लगाया OH ग्रुप। क्या लगाया, OH, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एन, ये कॉमन नेमिंग है, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर मान लीजिए आपने कभी यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, Cl, तो नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। कभी आपने यहाँ पे NH2 लगा दिया तो नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है। इसी तरह से यहां हो जाएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे Br लगा दिया तो आप इसको बोलेंगे एन पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर आपने कभी OH लगा दिया तो बोलेंगे एन पेंटाइल एल्कोहल। कभी आपने NH2 लगाया तो कहेंगे एन पेंटाइल अमाइन, ठीक है, इस तरह से। तो ये है नॉर्मल ग्रुप। क्या आपको समझ में आ गया, स्ट्रेट कार्बन चेन
विदाउट ब्रांचिंग, फंक्शन ग्रुप, फ्री वैलेंसी जो भी लगेंगे टर्मिनल पे लगेंगे, देखो टर्मिनल पे लगाए, बीच में कहीं नहीं लगा रहे, टर्मिनल्स पे लगा रहे हैं, तो ये होता है नॉर्मल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेकंड आ रहा है आइसो ग्रुप। सेकंड ग्रुप जो है आइसो। अब आइसो ग्रुप की क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या पहचान है इसकी? तो आइसो ग्रुप की पहचान है CH पे 2 CH3, क्या बोलना है आपको? CH पे 2 CH3। तो CH पे 2 CH3, ये लिखा मैंने CH और ये लिखा मैंने 2 CH3। CH पे 2 CH3, ऐसे ग्रुप को आइसो ग्रुप बोलेंगे, क्या कहेंगे? आइसो। तो CH पे 2 CH3, ये आइसो की पहचान है, ये आइसो ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसो ग्रुप। CH पे 2 CH3, ये आइसो ग्रुप है। ठीक है, अब इसका अगर नेम बनाए तो देखो आइसो तो ये हो ही चुका, और टोटल कार्बन कितने इसमें? 3, टोटल कार्बन 3 है, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? इस ग्रुप का अगर नाम बनाए तो इसका नाम है आइसो प्रोपाइल। क्या नाम है? आइसो प्रोपाइल। ये आइसो प्रोपाइल है। सेम इसी का एक और एग्जांपल लगाएं, जैसे ये लीजिए, ये लो CH3 CH3 CH CH3, और यहां लिखा मैंने CH2, और ये फ्री वैलेंसी छोड़ दी है। ठीक है, अब बताइए CH पे 2 CH3 है, यस CH पे 2 CH3 है, इसका मतलब आइसो तो ये बन चुका। अब इसका नाम बनाएंगे तो टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 कार्बन है, इस ग्रुप का नाम होगा आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। सेम इसी तरह से अगर यहां आपने किया CH3, ठीक है, CH3 CH3, तो देखिए आइसो तो तैयार हो चुका है, आइसो तो बन चुका है। अब आगे देखो, आइसो अगर बन चुका है तो उसके बाद देखो ये किया, ये किया। ठीक है, अब आपने इसको नाम दिया तो ये नाम क्या बनेगा? आइसो है, और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो नाम हो जाएगा आइसो पेंटाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, आइसो पेंटाइल ग्रुप। तो ये थे आइसो। तो आइसो की क्या पहचान बनी? CH पे 2 CH3। अब चेक करो, CH पे 2 CH3 हो जाए तो आइसो ग्रुप है। फिर टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3, तो आइसो प्रोपाइल। 4 आ रहे तो आइसो ब्यूटाइल, 5 आ जाए आइसो पेंटाइल, ये ग्रुप हो गया। अब मान लीजिए यहां आपने कोई फंक्शन वगैरह लगाया, जैसे मान लीजिए फंक्शन लगाया आपने, मान लीजिए यहाँ पे OH लगाया, तो आप इसका नाम क्या दे देंगे? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या लिख देंगे? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ऐसा बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे Cl लगा दिया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ऐसे यहां लगा दिया आपने OH, तो नाम बन जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। इसी तरह से यहां आपने लगा दिया मान लीजिए NH2, तो बोल देंगे आइसोपेंटाइल अमाइन। ठीक है, इस तरह से इनकी नेमिंग हो जाती है, मतलब नेमिंग में ये काम आते रहते हैं। तो ये था हमारा आइसो ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप है हमारा कौन सा? नियो ग्रुप। कौन सा? नियो ग्रुप। अब नियो ग्रुप में क्या होता है? एक कार्बन पे 4 CH3। क्या होता है? एक कार्बन पर 4 CH3 वाले ग्रुप को नियो बोलते हैं। एक कार्बन पर 4 CH3 वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? नियो कहते हैं। ये देखिए, एक कार्बन पर 4 CH3। अब ये नियो की स्ट्रक्चर है, ये हमारा नियो ग्रुप है। अब अगर आपको इस पे कुछ फ्री वैलेंसी, फंक्शन ग्रुप कुछ भी ऐड करना है, तो इन चारों CH3 में किसी भी एक का H रिमूव करें और उस पर ग्रुप ऐड कर दें। जैसे मैं करके दिखाता हूं, आ गया, ये तो आपका नियो ग्रुप हो ही गया, ये नियो ग्रुप हो ही गया, आ गया। और अगर, ठीक है, ये नियो ग्रुप हो गया। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं तो मुझे किसी भी एक CH3 को के H को रिमूव करके और वहां पे कुछ लगा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने फ्री वैलेंसी छोड़ दी, एक H रिमूव किया, तब तक तो इसका नाम क्या होगा? नियो। नियो तो यही, और टोटल कार्बन कितने? 5, तो क्या बोलना? नियो पेंटाइल। क्या बोलना? नियो पेंटाइल। अब यहाँ पे आप कुछ लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने OH अटैच कर दिया, OH, तो नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल एल्कोहल। आपने यहाँ पे Br अटैच किया होता तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर आपने NH2 अटैच किया होता तो नियो पेंटाइल अमाइन, इस तरह से बन जाएगा। तो ये होता है नियो ग्रुप। नियो में एक चीज ध्यान रखें, मिनिमम आपको 5 कार्बन तो लेने ही पड़ेंगे, मिनिमम 5 कार्बन होगा, इससे कम में नियो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेम कार्बन पे 4 CH3 होने चाहिए। अब एक और एग्जांपल इसका देता हूं, देखो ये लिया, ये किया आपने CH3, यहां किया CH3, यहां किया CH3, और ये CH2, और ये OH, सॉरी ये CH2। अब आप देखें क्या नियो स्ट्रक्चर आ चुकी है? हाँ, नियो स्ट्रक्चर आ चुकी है। टोटल कार्बन कितने? 6। तो अब आप इस ग्रुप को क्या कहेंगे? नियो हेक्साइल। क्या कहेंगे? नियो हेक्साइल। इस तरह से बनेगा। तो ये नियो ग्रुप हो गया, एन हो गया, आइसो हो गया, नियो हो गया। अब नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल आ गया। 4 नंबर पे आ रहा है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, आ गया, और 5 नंबर पे आपका आ रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल।
ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते रहते हैं, बच्चा पूरे साल इन्हीं से कंफ्यूज, इन्हीं में स्ट्रगल करता रहता है। तो ध्यान दें, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे याद करेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल CH3 CH और ये लिखा, ये होता है एक्चुअल में सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये है ग्रुप सेकेंडरी ब्यूटाइल, ऐसा है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें? ऐसे लर्न करें इसको कि इस के एक साइड क्या है बताओ, इस कार्बन की, ये जो कार्बन है, कार्बन के वन साइड क्या है? मिथाइल। कार्बन की दूसरी साइड क्या है? ये इथाइल बन चुका है। ये देखो CH2 CH3। आप चाहते इसको इकट्ठा करके देखें तो ऐसे होगा, कंडेंस फॉर्म में देखें, कंडेंस फॉर्म में ये C2H5 ही तो है, आ गया, ये C2H5 है, ये है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, इथाइल। तो अब आप सेकेंडरी ब्यूटाइल को कैसे याद करेंगे? वन साइड मिथाइल, वन साइड इथाइल, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो बन जाएगा क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल। एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, बन जाएगा क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इस तरह से ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारा कंपाउंड, ये ग्रुप बन जाता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप लगाया, तो आपने ग्रुप लगाया OH, क्या लगाया? मान लीजिए OH, तो फिर अब इसका नाम बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इस तरह से आ रहा है। तो ये था आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप था? सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब मान लीजिए अपन टर्शियरी ब्यूटाइल बना रहे, तो टर्शियरी ब्यूटाइल में क्या करना? टर्शियरी ब्यूटाइल में, ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल में एक C है, उस C के साथ कितने CH3 रहेंगे? एक कार्बन पर 3 CH3, एक कार्बन पर 3 CH3 को आप क्या कहेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल। एक कार्बन पे 3 CH3 है, तो इस ग्रुप का नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल। ये है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल। अब अगर इस पे आप कुछ फंक्शन ग्रुप ऐड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने फंक्शन ग्रुप ऐड किया OH, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे 5 ग्रुप, एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी। एन में क्या रहता है? स्ट्रेट कार्बन चेन विदाउट ब्रांचिंग, फंक्शनल फ्री वैलेंसी, सब कहाँ लगानी है? किनारे पे लगानी है, ठीक है। आइसो में क्या रहता है? CH पे 2 CH3 देखने आपको, CH पे 2 CH3, तो आइसो ग्रुप है, उसका फिर कार्बन काउंट करेंगे, फिर कार्बन काउंट करके उसके नाम बना देंगे। नियो में क्या रहता है? सेम कार्बन पे 4 CH3 रहते हैं, और अगर आपको कुछ ऐड करना है तो किसी भी एक CH3 के H को रिमूव करके उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आया उसके अपने सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो बनता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेम कार्बन पे 3 CH3 से क्या बनता है? टर्शियरी ब्यूटाइल। तो एक तो 5 ग्रुप ये हो गए, एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब बढ़ते हम 4 ग्रुप और हैं, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल, ठीक है। आओ, तो ये है 4 ग्रुप, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल, ठीक है। विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल, इन 4 ग्रुप्स को और देखें, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल, ठीक है। और कैसे याद करेंगे इनको? विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल ग्रुप्स को, इन ग्रुप्स को कैसे याद करें? इन ग्रुप्स को इस तरह से याद करें। देखिए कैसे याद करेंगे, देखना, सीखना तरीका। क्या करना? पहले आप बनाना इथीन। देखिए क्या ये इथीन है? यस, ठीक है, ये इथीन है। ये है आपकी इथीन। इथीन में से एक H रिमूव करो। क्या करो? इथीन में से 1 H रिमूव करो। इथीन में से एक H रिमूव करने से जो बनता है, ठीक है, अरे जो बनता है उसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे? विनाइल। इथीन में से एक H रिमूव करने से क्या बना? विनाइल। क्या करा? विनाइल ग्रुप। इसको बोलेंगे विनाइल ग्रुप। अब जैसे विनाइल ग्रुप है, इसकी कॉपी कर ली आपने, इसकी कॉपी कर दी, CH2 डबल बॉन्ड CH। देखिए अभी तक तो ये विनाइल ही है, विनाइल है, सेम विनाइल। अब विनाइल में आप अटैच कर दो एक CH2। विनाइल में क्या अटैच कर दो? CH2। विनाइल में CH2 अटैच करने से जो बनता है उसका नाम होता है एलाइल ग्रुप। क्या नाम होता है? एलाइल ग्रुप। तो विनाइल, और विनाइल में CH2 लगाने से क्या बना? एलाइल। अब विनाइल में CH2 लगाने से एलाइल बना। तो अब यहां देखें, एक अपन ने ये बनाया, क्या बनाया? बेंजीन। क्या बनाया? बेंजीन। अब वैसे CH2 अगर बेंजीन में अटैच कर दें, अगर ये CH2 बेंजीन में अटैच कर दें, तो इस ग्रुप का नाम हो जाता है क्या? बेंजाइल। क्या नाम हो जाता है? बेंजाइल। तो विनाइल हो गया, एलाइल हो गया, बेंजाइल हो गया। और अगर इस CH2 को यहां से रिमूव कर दें, तो जो बचेगा उसको आप क्या कहेंगे? ये बचा, इसको आप क्या कहेंगे? फिनाइल। इसको क्या कहेंगे? फिनाइल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप है, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल। कैसे लर्न करना है? इथीन में से एक H हटाया, विनाइल बनेगा। विनाइल में CH2 लगाया, एलाइल बनेगा। वैसे ही CH2 बेंजीन पे लगाया, सेम CH2 आपने बेंजीन पे लगाया, बेंजाइल कहलाएगा। हटाया, फिनाइल कहलाएगा। तो बन गया विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल। विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल। इथीन में से एक H हटाने से
विनाइल बनता है। विनाइल में CH2 लगाने से एलाइल बनता है, वैसा CH2 बेंजीन पे लगाने से बेंजाइल बनता है। हटा दें वापस इससे तो फिनाइल बचता है, फिनाइल बनता है। एक चीज यहाँ पे और बता दूं कि अगर ये जो एलाइल ग्रुप है इसमें डबल बॉन्ड है, इसके पे अगर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया जाए, देखिए ट्रिपल बॉन्ड, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दी जाए तो ये भी एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है प्रोपार्जिल। क्या नाम है? प्रोपार्जिल। ठीक है, प्रोपार्जिल ग्रुप। बट ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसलिए ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 जरूर इंपॉर्टेंट है, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने सारे ग्रुप देखें। आप देखिए वापस से क्या क्या बनाए अपन ने। ठीक है, हमको देखने थे कौन कौन से 5 ग्रुप थे, ये देखने थे, नॉर्मल, आइसो, नियो, एनआइसो, नियो सेकेंडरी टर्शी, और एलाइल, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, फिनाइल। तो ये सारे हमने देख लिए इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।